सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जी हाँ दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। देश के उन महान वीरों को शत शत नमन और सभी देशवासियों को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर वह ऐतिहासिक तारीख जिसने इस देश को ऐसे 2 महान सपूत दिए जिन्होंने अपने विचारों से भारत को एक नई पहचान दिलाई, जिनमें एक हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जहां लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दे करके जवानों में एक नया जोश भरा और कहा, द लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज। जय जवान जय किसान। वहीं महात्मा गांधी ने दुनिया को बदलने से पहले, देश को बदलने से पहले व्यक्ति के स्वयं के विचारों को परिवर्तित करने पर जोर देते हुए कहा, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अर्थात खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अर्थात दुनिया को बदलने से पहले खुद को परिवर्तित करिए। और इसी पर आधारित एक छोटा सा प्रसंग है। जब एक बार एक महिला महात्मा गांधी से मिलने आती है और वह अपने एक छोटे से बच्चे को साथ लेकर आती है। वह कहती है कि महात्मा जी, आप तो सभी को सब कुछ समझाते हैं, सभी आपकी बातें मानते हैं, तो क्यों ना आप मेरे इस बच्चे को भी समझाइए। ये बहुत मीठा खाता है, इतना मीठा खाता है कि मैं इसे रोक करके परेशान हो गई हूँ। मैं समझाती रहती हूँ लेकिन ये मानता नहीं है, आप ही समझाइए, शायद समझ जाए। तब बापू कुछ देर सोचते हैं और फिर उस महिला से कहते हैं कि अभी नहीं, तुम 1 हफ्ते बाद आना। महिला चली जाती है। 1 हफ्ते बाद जब वह आती है तो बापू फिर से कहते हैं कि देखिए अभी नहीं, आप 1 हफ्ते बाद आइएगा। फिर महिला जाती है। इसी तरह से कई हफ्ते बीतते हैं। अंत में जब महिला आती है और बापू से कहते हैं कि हाँ, बुलाओ अपने बच्चे को, तब उस बच्चे को बड़े ही प्यार से अपने पास बैठाकर बापू कहते हैं कि बेटा, मीठा मत खाया करो, मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। इतना कहने के बाद बापू ने कहा ठीक है, अब आप जाइए। तब महिला ने पूछा कि बापू, अगर यही कहना था तो इतने दिनों से मुझे क्यों दौड़ाया, उसी दिन कह दिए होते, पहले दिन। तब बापू ने बताया कि देखिए, उस समय जब आप अपने बच्चे को लेकर आई थी तब मैं खुद बहुत मीठा खाता था, तो जब मैं खुद वही काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे बच्चे से कहूँ कि तुम मीठा मत खाओ। मुझे इधर 2-3 हफ्तों से मैंने बहुत प्रयास किया और तब जा कर के मैंने अपने मीठा खाने पर कंट्रोल किया। तब मैं इस लायक बना कि मैं बच्चे को समझा सकूं कि तुम भी मीठा मत खाओ। तो ये विचार थे बापू के कि पहले खुद को बदलिए, तब समाज अपने आप खुद ही बदल जाएगा। बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, ये सभी आप जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त बापू स्वच्छता पर बहुत जोर देते थे, चाहे वह स्वच्छता मन की हो या फिर शरीर की हो या अपने आसपास की हो। और इसी स्वच्छता की विचारधारा को अपनाते हुए बापू ने अंग्रेज़ों को इस देश से भगा दिया, उनका भी सफाया कर दिया। जहां बापू ने अहिंसा और सत्य पर जोर दिया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री
जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री हैं, उनका भी योगदान हमारे देश के लिए कम नहीं है। उन्होंने अपनी सादगी और सरलता से इस पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया था। उन्होंने इस दुनिया को यह बता दिया कि हमारी सादगी और सरलता को हमारी कमजोरी ना समझें। जब बात हमारी आन पर आती है तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह से उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में दुनिया को यह जता दिया, उसकी गलतफहमी को यह दूर कर दिया कि भारत कमज़ोर है। उन्होंने अपनी भारतीय सेना के बल पर पाकिस्तान के लाहौर तक अपना कब्ज़ा जमा लिया। उन्होंने अपने शासनकाल में पड़े भयंकर अकाल, सूखे और दुश्मनों के आक्रमण का डटकर सामना करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया और दुनिया को यह बता दिया कि जितना महत्व हमारी रक्षा करने वाले जवान का है, उतना ही महत्व उस जवान का पेट तथा हम सब का पेट भरने वाले किसान का है। अर्थात उन्होंने एक सामान्य से व्यक्ति से लेकर के एक विशेष व्यक्ति सभी को बराबर का दर्जा प्रदान किया। ये थी उनकी महानता। उनका कहना था कि अपने देश की आज़ादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं, बल्कि ये पूरे देश का कर्तव्य है। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने देश की सेवा कर सकता है। इसी को मद्देनजर रखते उन्होंने किसानों को भी महत्व दिया, क्योंकि किसान भी खेती करके अनाज पैदा करता है और उस अनाज से वह देशवासियों का पेट भरता है। यह भी एक देश सेवा है। तो इन विचारों से हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपनी उन कर्तव्यों को, जिस लायक हम हैं, हम जो भी अपने देश के विकास के लिए योगदान कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। तो आज के इस महान दिन की एक बार पुनः सभी को बधाई देते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सभी भी अपने इन महान भारत के सपूतों के योगदान को ज़ायर न जाने दें। उनके द्वारा दिलाई गई इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने में अपना योगदान देते रहें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।